बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे जोन्स ऑफ डेंटिनल कैरीज। जिस तरह पिछले वीडियो में हमने इनेमल कैरीज के बारे में पढ़ा था, तो इनेमल कैरीज जब प्रोपेगेट कर जाते हैं, जब स्प्रेड हो जाते हैं आगे की तरफ, तो वो चले जाते हैं डेंटिन में। ठीक है, तो इनेमल कैरीज का जो लीजन था वो ट्रायंगुलर इन शेप था। बिल्कुल इसी तरह डेंटिनल कैरीज का जो लीजन है वो भी ट्रायंगुलर इन शेप है। ठीक है, इसका जो एपिक्स है वो टुवर्ड्स द पल्प है और इसका जो बेस है वो टुवर्ड्स द डेंटिनो इनेमल जंक्शन है। अच्छा, अब इसको अगर हम माइक्रोस्कोपिकली देखें तो इसमें हमारे पास 5 जोन्स है। जोन 1 जो कि लोकेटेड है टुवर्ड्स द एपिक्स, जोन 2 उसके ऊपर, फिर जोन 3, जोन 4 और जोन 5 जो कि बिल्कुल सरफेस पे मौजूद है। ठीक है, यहाँ पर बेस में बिल्कुल जोन 5 है और एपिक्स में जोन 1 है। ठीक है, अच्छा, अब इन जोन्स को हम 1 बाय 1 डिटेल से पढ़ते हैं। तो जोन 1 जिसको हम जोन ऑफ फैटी डिजेनरेशन ऑफ टॉम्स फाइबर्स भी कहते हैं, यहाँ पर जो डेंटिन होगा इस जोन 1 में, इसको हम नॉर्मल डेंटिन कहेंगे। ठीक है, जोन 1 को फैटी डिजेनरेशन ऑफ टॉम्स फाइबर्स कहते हैं, जबकि जोन 1 में जो डेंटिन होगा इसको हम नॉर्मल डेंटिन भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ का जो डेंटिन है वो बिल्कुल नॉर्मल है सिवाय एक चीज़ के। और वो चीज़ कौन सी है? वो है फैटी डिजेनरेशन ऑफ टॉम्स फाइबर्स। यहाँ पर जो टॉम्स फाइबर्स होंगे, जोन 1 में जो टॉम्स फाइबर्स होंगे उसकी फैटी डिजेनरेशन हुई होंगी। ठीक है, अब इसको हम डायग्रामेटिकली पढ़ते हैं कि किस तरह फैटी डिजेनरेशन होती है टॉम्स फाइबर्स की, और टॉम्स फाइबर्स है क्या चीज़। अच्छा, यहाँ पर अब आप लोग देखें, एक ओडोंटोब्लास्ट मैंने ड्रा किया है। तो एक ओडोंटोब्लास्ट है जिसका एक एक्सटेंशन है। ठीक है, इस ओडोंटोब्लास्ट के इस तरह एक्सटेंशन होते हैं, और ये जो एक्सटेंशन है ये बिल्कुल इसी तरह ये जो डेंटिनल ट्यूब्यूल है इसके अंदर पड़े हुए हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल दिस इज डेंटिनल ट्यूब्यूल, और इसके अंदर क्या चीज़ पड़ा हुआ है? इसके अंदर इस ओडोंटोब्लास्ट का ये प्रोसेस या ये एक्सटेंशन पड़ा हुआ है। एंड दिस एक्सटेंशन ऑफ ओडोंटोब्लास्ट विच आर लाइंग इन द डेंटिनल ट्यूब्यूल्स आर नोन एज व्हाट? टॉम्स फाइबर्स। ठीक है, इसको हम टॉम्स फाइबर्स कहते हैं। किस चीज़ को? ओडोंटोब्लास्ट का ये प्रोसेस जो कि डेंटिनल ट्यूब्यूल्स के अंदर पड़ा हुआ है, इसको हम टॉम्स फाइबर्स कहते हैं। ठीक है, अच्छा, तो जोन 1 में क्या होता है? जोन 1 में इसी टॉम्स फाइबर्स की क्या चीज़ हो जाती है? इसी टॉम्स फाइबर्स की डीजेनरेशन हो जाती है। ठीक है, डीजेनरेशन मीन यानी डिग्रेडेशन हो जाती है इस चीज़ की, चूँकि ये टॉम्स फाइबर्स जो है इसका असल में ये एक सेल है, ओडोंटोब्लास्ट एक सेल है, तो जाहिर है इसके सेल मेम्ब्रेन में क्या होगा? लिपिड्स होंगे। ठीक है, फैट्स होंगे। तो फैटी डिजेनरेशन ऑफ टॉम्स फाइबर्स किस चीज़ को कहते हैं? कि इसी टॉम्स फाइबर्स के जो सेल मेम्ब्रेन है इससे फैट्स जो है वो बाहर की तरफ आ जाते हैं, और यही फैट्स जो है इसी डेंटिनल ट्यूब्यूल्स के अंदर अकोमुलेट कर जाते हैं, जिसकी वजह से ये जो डेंटिनल ट्यूब्यूल है ये इम्परमिएबल हो जाता है, क्योंकि फैट्स जो है वो हाइड्रोफोबिक है। समझ आ गई इस चीज़ की? ये जो ओडोंटोब्लास्ट है इसका एक एक्सटेंशन है जो कि पड़ा हुआ है डेंटिनल ट्यूब्यूल्स के अंदर, जिसको हम टॉम्स फाइबर्स कहते हैं। यही टॉम्स फाइबर्स जो है इससे फैट्स जो है या बिल्कुल फैटी एसिड्स या फैट्स जो है वो बाहर निकल आते हैं, और ये जब बाहर निकल आते हैं तो ये किस चीज़ में अकोमुलेट कर जाते हैं? इसी डेंटिनल ट्यूब्यूल्स के अंदर, और इसकी वजह से ये जो डेंटिनल ट्यूब्यूल है ये इम्परमिएबल हो जाता है। ठीक है, तो जो जोन 1 है उसमें सिर्फ और सिर्फ यही चीज़ हो रहा है, यही प्रोसेस हो रहा है, एंड दैट इज़ फैटी डिजेनरेशन ऑफ टॉम्स फाइबर्स। ठीक है, इसमें आपका जो इंटरट्यूब्यूलर डेंटिन है वो बिल्कुल नॉर्मल होगा। इसमें आपका जो डीमिनरलाइजेशन है, यहाँ पर बिल्कुल कोई भी डीमिनरलाइजेशन नहीं हो रही। ठीक है, यहाँ पर कोई भी बैक्टीरिया इन्वॉल्व नहीं है। यहाँ के सारे कोलेजन फाइबर्स जो है वो बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फैटी डिजेनरेशन ऑफ टॉम्स फाइबर्स हो रही है। ठीक है, बाकी आपका जो डेंटिन है वो बिल्कुल नॉर्मल है। और यहाँ पर अगर कोई प्रेशर पड़ जाए बर की वजह से या सुक्रोज की वजह से या किसी भी और चीज़ की वजह से, तो यहाँ पर आपको क्या चीज़ कॉज हो सकती है? पेन कॉज हो सकती है। तो इट मीन्स के जोन 1 जो है इट कैन बी स्टिमुलेटेड बाय पेन, इट कैन बी स्टिमुलेटेड थ्रू एनीथिंग, थ्रू बर, थ्रू सुक्रोज, थ्रू एनीथिंग। किसी भी चीज़ की प्रेशर की वजह से इसको स्टिमुलेट करके यहाँ पर पेन जो है वो कॉज हो सकती है। अच्छा, सेकेंड वन जोन इज जोन ऑफ डेंटिनल स्क्लेरोसिस। दिस वन जोन इज जोन ऑफ डेंटिनल स्क्लेरोसिस। स्क्लेरोसिस मीन हार्डनिंग।
ठीक है। स्क्लेरोसिस किस चीज़ को कहते हैं? हार्डनिंग को कहते हैं। तो इसमें आपके जो डेंटिनल ट्यूब्यूल्स है वो हार्ड हो जाएंगे। किस तरह हार्ड होंगे वो हम डायग्रामेटिकली पढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, तो जोन 2 को जोन ऑफ डेंटिनल स्क्लेरोसिस भी कहते हैं और यहाँ पर जो डेंटिन होगा उसको हम सब ट्रांसपेरेंट डेंटिन कहते हैं, ठीक है। जोन 2 में जो डेंटिन होगा इसको हम सब ट्रांसपेरेंट डेंटिन कहते हैं। सब ट्रांसपेरेंट डेंटिन हम इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि ये लोकेटेड है बिलो जोन 3, जोन 3 के नीचे ये लोकेटेड है, ठीक है। और जोन 3 का क्या नाम है? जोन 3 में जो डेंटिन है उसको हम कौन सा डेंटिन कहते हैं? ट्रांसपेरेंट डेंटिन कहते हैं। तो ट्रांसपेरेंट डेंटिन के नीचे वाला जो डेंटिन होगा इसको हम सब ट्रांसपेरेंट डेंटिन कहते हैं, ठीक है। तो जोन 3 इज ट्रांसपेरेंट डेंटिन, जोन 2 इज सब ट्रांसपेरेंट डेंटिन एंड जोन 1 इज नॉर्मल डेंटिन, ठीक है। तो अब हम जोन 2 को डिटेल से पढ़ते हैं कि किस तरह इसको हम जोन ऑफ डेंटिनल स्क्लेरोसिस कहते हैं। अच्छा, यहाँ पर आप लोग देखें ये फॉर एग्जांपल डेंटिनल ट्यूब्यूल्स है, ठीक है। फॉर एग्जांपल दीज आर डेंटिनल ट्यूब्यूल्स। इसके बीच बीच में जो स्पेस है यहाँ पर कौन सा डेंटिन है? यहाँ पर इंटरट्यूब्यूलर डेंटिन है, ठीक है। डेंटिनल ट्यूब्यूल्स और इसके बीच बीच में जो स्पेसेस है इसको हम क्या कहते हैं? इंटरट्यूब्यूलर डेंटिन। तो इस जोन में क्या होता है? इस जोन में इसी इंटरट्यूब्यूलर डेंटिन की डीमिनरलाइजेशन हो जाती है। तो इसी इंटरट्यूब्यूलर डेंटिन की जब डीमिनरलाइजेशन हो जाती है तो इसके जो फ्री मिनरल्स है वो कहाँ पर चले जाते हैं? वो चले जाते हैं डेंटिनल ट्यूब्यूल्स के अंदर, ठीक है। वो चले जाते हैं डेंटिनल ट्यूब्यूल्स के अंदर और फिल कर लेते हैं इसको। इस डेंटिनल ट्यूब्यूल के अंदर ये जो कैल्शियम सॉल्ट्स है, ये जो मिनरल्स है, ये इसी डेंटिनल ट्यूब्यूल्स के अंदर फिल हो जाते हैं, अकोमुलेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये जो डेंटिनल ट्यूब्यूल्स है ये हार्ड हो जाते हैं, इसकी स्क्लेरोसिस हो जाती है, ठीक है। तो ये बात आप लोग याद रखें कि जो जोन 2 है इसको हम जोन ऑफ डेंटिनल स्क्लेरोसिस इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर जो इंटरट्यूब्यूलर डेंटिन है इसकी डीमिनरलाइजेशन हो जाती है और इसकी डीमिनरलाइजेशन की वजह से जो फ्री कैल्शियम सॉल्ट्स है, जो फ्री मिनरल्स है, वो अंदर चले जाते हैं डेंटिनल ट्यूब्यूल्स के, जिसकी वजह से डेंटिनल ट्यूब्यूल्स के अंदर कैल्शियम सॉल्ट्स के क्रिस्टल्स बन जाते हैं या इसकी मिनरल्स की डिपोजिशन हो जाती है, जिसकी वजह से आपके जो डेंटिनल ट्यूब्यूल्स है उसकी स्क्लेरोसिस हो जाती है, यानी वो हार्ड हो जाते हैं, ठीक है। तो इस वजह से ये जो जोन है इसको हम जोन ऑफ डेंटिनल स्क्लेरोसिस कहते हैं। यहाँ पर भी कोई भी बैक्टीरिया इन्वॉल्व नहीं है, कोई भी कोलेजन फाइबर जो है उसकी डिनेचरेशन नहीं हुई, सारा का सारा चीज़ जो है उसमें वो बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है? जोन ऑफ डेंटिनल स्क्लेरोसिस है। तो इसमें जो है क्या हो रहा है? डेंटिनल ट्यूब्यूल्स की स्क्लेरोसिस हो रही है। अच्छा, तो जो थर्ड जोन है इसको हम जोन ऑफ डीकैल्सिफिकेशन कहते हैं। द थर्ड वन जोन इज ऑल्सो नोन एज जोन ऑफ डीकैल्सिफिकेशन और यहाँ पर जो डेंटिन होगा उसको हम ट्रांसपेरेंट डेंटिन कहते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो जोन है ये भी बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह डेंटिनल स्क्लेरोसिस का जोन था, लेकिन चूंकि ये डीकैल्सिफिकेशन जोन है तो इट मीन्स कि यहाँ पर जो इंटरट्यूब्यूलर डेंटिन है उसकी फर्दर डीकैल्सिफिकेशन होगी, ठीक है। चूंकि ये डीकैल्सिफिकेशन जोन है, जिस तरह डेंटिनल स्क्लेरोसिस में इंटरट्यूब्यूलर डेंटिन की डीकैल्सिफिकेशन हो रही थी, डीमिनरलाइजेशन हो रही थी, बिल्कुल इसी तरह जोन ऑफ डीकैल्सिफिकेशन में इंटरट्यूब्यूलर डेंटिन की फर्दर डीकैल्सिफिकेशन या डीमिनरलाइजेशन होगी, ठीक है। जोन 3 का जो डेंटिन होगा इसमें भी इंटरट्यूब्यूलर डेंटिन में सिर्फ और सिर्फ डीकैल्सिफिकेशन का प्रोसेस होगा, बाकी कोई भी चीज़ नहीं होगी, ठीक है। तो जोन 3 इज ऑल्सो नोन एज जोन ऑफ डीकैल्सिफिकेशन क्योंकि यहाँ पर जो जोन है इसका जो डेंटिन है यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ डीमिनरलाइजेशन हो रही है, बाकी कोई भी प्रोसेस नहीं हो रहा। यहाँ पर भी कोई भी बैक्टीरिया इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर जो डीमिनरलाइजेशन हो रही है, डीकैल्सिफिकेशन हो रही है, उसके मिनरल्स जो है वो कहाँ पर अकोमुलेट होंगे? उसके मिनरल्स भी डेंटिनल ट्यूब्यूल्स के अंदर अकोमुलेट होंगे, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह जिसी तरह जोन ऑफ डेंटिनल स्क्लेरोसिस में डेंटिनल ट्यूब्यूल्स के अंदर इंटरट्यूब्यूलर डेंटिन के जो मिनरल्स है वो अकोमुलेट हो रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पर भी इंटरट्यूब्यूलर डेंटिन जो है उसकी डीमिनरलाइजेशन होगी और डेंटिनल ट्यूब्यूल जो है उसके अंदर कैल्शियम सॉल्ट्स या मिनरल्स की डिपोजिशन होगी, ठीक है। यहाँ पर भी कोई भी बैक्टीरिया इन्वॉल्व नहीं है, कोलेजन जो है वो बिल्कुल नॉर्मल है, यानी कैपेबल ऑफ रीमिनरलाइजेशन या कैपेबल ऑफ रिपेयर, ठीक है। यहाँ पर भी इस जोन को भी अगर हम स्टिमुलेट करेंगे तो पेन कॉज होगा, ठीक है। तो ये बात आप लोग याद रखिए कि जोन 1, जोन 2 और जोन 3 जो है इट इज़ कैपेबल ऑफ रिपेयर क्योंकि यहाँ का जो कोलेजन है वो बिल्कुल नॉर्मल है, ठीक है। यहाँ पर कोलेजन फाइबर्स की डीनेचरेशन नहीं हुई, यहाँ पर कोई भी बैक्टीरिया इन्वॉल्व नहीं है। तो इस वजह से ये जो 3 जोन्स है
ये रिपेयर हो सकते हैं, ये रीमिनरलाइजेशन इसकी हो सकती है, रीमिनरलाइज हो सकते हैं, ठीक है। जबकि जोन 4 और जोन 5 में बैक्टीरियाज इन्वॉल्व है और इसकी रीमिनरलाइजेशन या रिपेयर नहीं हो सकती, ठीक है। अब आ जाते हैं टुवर्ड्स जोन 4 विच इज़ नोन एज जोन ऑफ बैक्टीरियल इन्वेजन, और यहाँ का जो बैक्टीरिया है इसको हम नाम देते हैं टर्बिड डेंटिन का, सॉरी यहाँ का जो डेंटिन है इसको हम नाम देते हैं टर्बिड डेंटिन का। टर्बिड मीन यानी मैला या गंदा, ठीक है। तो यहाँ का जो डेंटिन होगा वो बिल्कुल गंदा होगा, और इसको अगर हम फिलिंग करेंगे, रिस्टोरेशन करेंगे इस कैविटी का, तो हम क्या करेंगे, हम जोन 4 और जोन 5 को रिमूव करेंगे, ठीक है। जोन 4 और जोन 5 को हम रिमूव करके इस कैविटी को फिर हमने क्या करना है, रिस्टोर करना है, ठीक है। तो जोन 4 को हम कहते हैं जोन ऑफ बैक्टीरियल इन्वेजन। इसको हम जोन ऑफ बैक्टीरियल इन्वेजन क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो जोन होगा, ये जो जोन है यहाँ पर बहुत सारे बैक्टीरियाज इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। यहाँ का जो डेंटिनल ट्यूब्यूल्स है वो सारे के सारे फिल हुए होंगे किस चीज़ से, बैक्टीरिया से। तो जोन 4 के जो डेंटिनल ट्यूब्यूल्स है उसके अंदर क्या होंगे, बैक्टीरियास होंगे। जोन 3 और जोन 2 के अंदर वाले जोन 3 और जोन 2 के जो डेंटिनल ट्यूब्यूल्स थे उसके अंदर मिनरल्स थे, जबकि जोन 4 के जो डेंटिनल ट्यूब्यूल्स है उसके अंदर क्या चीज़ होंगे, बैक्टीरियास होंगे, जिसकी वजह से डेंटिनल ट्यूब्यूल्स जो है वो डिस्टॉर्ट होंगे, वो ख़राब हुए होंगे, ठीक है। यहाँ पर थोड़े से मिनरल्स होंगे, डीनेचर्ड कोलेजन होंगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पर बैक्टीरियाज इन्वॉल्व है। तो अगर बैक्टीरियाज इन्वॉल्व है तो इट मीन्स कि यहाँ पर जो कोलेजन फाइबर है उसकी डीनेचरेशन हुई होगी। अगर डीनेचरेशन हुई है कोलेजन फाइबर्स की, तो इट मीन्स कि ये जो जोन है इट कैन नॉट बी रिपेयर्ड और इट मस्ट बी रिमूव्ड बिफोर रेस्टोरेशन। अगर हम रेस्टोरेशन करेंगे तो इस जोन 4 को हमने रिमूव करना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ प्रोड्यूस हो रही है एंड दैट इज़ लिक्विफेक्शन फोसाई। लिक्विफेक्शन फोसाई किस चीज़ को कहते हैं, जब डेंटिनल ट्यूब्यूल्स और जब मिनरल जो है वो खराब हो जाते हैं, डिस्टॉर्ट हो जाते हैं, तो उससे एक सॉफ्ट सा मास बन जाता है जिसको हम लिक्विफेक्शन फोसाई कहते हैं, ठीक है। अक्सर डेंटिस्ट कहते हैं कि यहाँ पर कीड़ा मौजूद है, मैंने वो कीड़ा निकाल लिया, ठीक है। तो वो सॉफ्ट मास जो कि कीड़े की फॉर्म में होती है दैट इज़ एक्चुअली लिक्विफेक्शन फोसाई, ठीक है। तो जो जोन 4 है इसको हम बैक्टीरियल इन्वेजन का जोन कहते हैं, जोन ऑफ बैक्टीरियल इन्वेजन। यहाँ पर जो डेंटिनल ट्यूब्यूल्स है वो फिल हुए होंगे बैक्टीरिया से, यहाँ पर जो कोलेजन फाइबर्स है उसकी डीनेचरेशन हुई होगी, यहाँ पर थोड़े से मिनरल्स प्रेजेंट होंगे और ये जो जोन है ये रिपेयर नहीं हो सकता, ठीक है। अब आ जाते हैं जोन 5 पे जो कि बिल्कुल सरफेस पे मौजूद है। इसको हम एक और नाम देते हैं एंड दैट इज़ इन्फेक्टेड डेंटिन। यहाँ का जो डेंटिन है इसको हम इन्फेक्टेड डेंटिन कहते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर क्या क्या होगा, दिस इज़ एक्चुअली द आउटर मोस्ट जोन, इसको हम आउटर मोस्ट जोन भी कहते हैं। यहाँ का जो डेंटिन है वो इन्फेक्टेड है, डिकम्पोज डेंटिन है, इट इज़ एक्चुअली जोन ऑफ डिकम्पोज डेंटिन, और इसको हम इन्फेक्टेड डेंटिन भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर हद से ज़्यादा बैक्टीरियाज प्रेजेंट होंगे, ठीक है। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बैक्टीरियाज प्रेजेंट होंगे। यहाँ पर जो डेंटिनल ट्यूब्यूल्स है, जो कोलेजन फाइबर्स है, जो मिनरल्स है, वो सारे के सारे बिल्कुल ख़राब हुए होंगे, ठीक है। नो रिकोगनाइजेबल स्ट्रक्चर इन डेंटिन, यहाँ का जो डेंटिन होगा वो रिकोगनाइजेबल नहीं होगा, यानी वो हमें डेंटिन की तरह नज़र नहीं आएगा, वो बिल्कुल ख़राब हुआ होगा। इसका जो शेप है वो बिल्कुल ख़राब हुआ होगा, इसका जो कलर है वो बिल्कुल डार्कर कलर का होगा, डार्क कलर का होगा, ठीक है, चॉकलेट कलर का होगा। यहाँ पर ग्रेट नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे। कोलेजन और मिनरल्स जो है वो बिल्कुल एब्सेंट होंगे क्योंकि वो बैक्टीरिया ने सारे के सारे ख़राब किए होंगे, ठीक है। यहाँ पर जो है इसको अगर हम फिलिंग करेंगे तो इस जोन 5 को भी हमने रिमूव करना होगा, ठीक है। तो ये बात आप लोग याद रखिए कि जो जोन 1 है, जोन 2 है और जोन 3 है, इट कैन बी रिपेयर्ड। जोन 4 एंड जोन 5 मस्ट बी रिमूव्ड फॉर द रिस्टोरेशन पर्पस। जोन 4 एंड जोन 5 कैन नॉट बी रीमिनरलाइज्ड, कैन नॉट बी रिस्टोर्ड। क्यों? क्योंकि यहाँ के जो कोलेजन फाइबर्स है वो उसकी डिनेचरेशन हुई है बिकॉज ऑफ बैक्टीरियल इन्वेजन। बैक्टीरिया की वजह से ये जो जोन्स है इसके अंदर जितने भी कोलेजन फाइबर्स है वो बिल्कुल डिनेचर हुए हैं, ख़राब हुए हैं, ठीक है। अच्छा,
अब आ जाते हैं इन्फेक्टेड एंड इफेक्टेड डेंटिन पे कि इन्फेक्टेड डेंटिन क्या चीज़ है और इफेक्टेड डेंटिन क्या चीज़ है। तो इन्फेक्टेड जाहिर है किस चीज़ को कहते हैं, जहाँ पर बैक्टीरियाज इन्वॉल्व होंगे। इफेक्टेड किस चीज़ को कहते हैं, जहाँ पर बैक्टीरियाज इन्वॉल्व नहीं होंगे। ठीक है, तो ये जो कैरियस लीजन है डेंटिन का, इसमें आपके पास इन्फेक्टेड डेंटिन भी है और इफेक्टेड डेंटिन भी है। इन्फेक्टेड डेंटिन वो डेंटिन है जिसमें बैक्टीरिया प्रेजेंट होगा, जबकि इफेक्टेड डेंटिन वो डेंटिन है जिसमें बैक्टीरिया प्रेजेंट नहीं होंगे। ठीक है, जाहिर है यहाँ पर बैक्टीरिया प्रेजेंट है इन्फेक्टेड डेंटिन में, तो इट मीन्स कि यहाँ के जो कोलेजन फाइबर्स है वो इरिवर्सिबली डिनेचर होंगे। ठीक है, यहाँ के जो कोलेजन फाइबर्स है इफेक्टेड डेंटिन के वो डिनेचर नहीं हुए होंगे। ठीक है, यहाँ के जो मिनरल्स है ये जो है ये रीमिनरलाइज हो सकते हैं। जो इफेक्टेड डेंटिन है ये रीमिनरलाइज हो सकता है, जबकि इन्फेक्टेड डेंटिन जो है ये रीमिनरलाइज नहीं हो सकता। इट कैन नॉट बी रिपेयर्ड एंड दिस वन कैन बी रिपेयर्ड। ठीक है, यहाँ पर जो जोन्स है वो कौन कौन से जोन्स है आप लोगों ने कमेंट में बताने हैं, और जो इफेक्टेड डेंटिन है इसमें कौन कौन से जोन्स आ रहे हैं ये भी आप लोगों ने कमेंट में बताना है। अच्छा, तो ये जो डेंटल केरीज के जो हमने डेंटिन के केरीज के हमने जो जोन्स पढ़े, इसमें हमने 3 मेन चीज़ें जो है वो ऑब्जर्व की है। इसमें हमारे पास क्या क्या प्रोसेस हो रहा है, इसमें हमारे पास 3 मेन प्रोसेस हो रहे थे। एक हमारे पास हो रहा था डीमिनरलाइजेशन बाय बैक्टीरियल एसिड्स। जो डीमिनरलाइजेशन हो रहा है जाहिर है वो बैक्टीरियल एसिड्स की वजह से हो रहे हैं। ठीक है, तो इसमें एक हमारे पास डीमिनरलाइजेशन हो रहा था बिकॉज ऑफ द बैक्टीरियल एसिड्स। सेकेंड हमारे पास हो रहा था कोलेजन फाइबर्स की डीनेचरेशन जो कि बैक्टीरिया की वजह से हो रहा था। थर्ड हमारे पास हो रहा था डिस्ट्रक्शन ऑफ द स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी ऑफ डेंटिन। 3 मेन प्रोसेस हुए, डीमिनरलाइजेशन, the second one is collagen destruction and the third one is destruction of the structural integrity of dentin। डेंटिन का स्ट्रक्चर खराब हो रहा था, कोलेजन फाइबर्स की डिग्रेडेशन हो रही थी और क्या हो रहा था, डीमिनरलाइजेशन हो रहा था। एक और चीज़ आप लोग माइंड में रखें कि जो इनिशियल केरीस होती है उसमें हमारे पास जो बिल्कुल सरफेस पे जो केरीस होती है, जो इनिशियल केरीस होती है उसमें हमारे पास एसिडोजेनिक बैक्टीरिया जो है वो प्रोमिनेंट होते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि एसिडोजेनिक बैक्टीरिया जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स को एज अ फूड सोर्स यूज़ करते हैं। ठीक है, तो सरफेस पे जाहिर है तो सरफेस के ऊपर कैलकुलस मौजूद है या डेंटल प्लाक मौजूद है, तो इसी डेंटल प्लाक या कैलकुलस से जो बैक्टीरिया है वो अपना कार्बोहाइड्रेट सोर्स ले रहे हैं और वो उसको यूटिलाइज करके एसिड्स की प्रोडक्शन कर रहे हैं और टूथ के स्ट्रक्चर को खराब कर रहे हैं। ठीक है, तो बिल्कुल सरफेस पे जो केरीज होंगे उसमें हमारे पास एसिडोजेनिक बैक्टीरिया जो है वो बिल्कुल प्रोमिनेंट होंगे। लेकिन जो डीप केरीज है, फॉर एग्जांपल डेंटिनल केरीज, डेंटिन तो जाहिर है सरफेस पे मौजूद नहीं है, ये डीप है, तो इट मीन्स के ये जो डीप केरीज है, जो डेंटिनल केरीज है, उसमें जो बैक्टीरियाज मोस्ट प्रोमिनेंट होंगे उसको हम प्रोटियोलिटिक बैक्टीरिया कहते हैं। ठीक है, जो डेंटिनल केरीज है उसमें प्रोटियोलिटिक बैक्टीरिया जो है वो मोस्ट प्रोमिनेंट होंगे। वो क्यों मोस्ट प्रोमिनेंट होंगे? क्योंकि डीप इनसाइड टूथ जो है कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद नहीं है। ठीक है, तो जो एसिडोजेनिक बैक्टीरिया है वो मर जाते हैं। क्योंकि उनको फूड नहीं मिलता, उनको कार्बोहाइड्रेट्स नहीं मिलते। ठीक है, यहाँ पर कौन से बैक्टीरिया प्रीडोमिनेंट कर जाते हैं, प्रीडोमिनेंस कर जाते हैं, यहाँ पर प्रोटियोलिटिक बैक्टीरिया प्रीडोमिनेंस कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डेंटिन के अंदर कोलेजन फाइबर्स मौजूद है विच आर प्रोटीनिशियस इन नेचर। ठीक है, तो जो बैक्टीरिया है, प्रोटियोलिटिक बैक्टीरिया है, वो इसी कोलेजन फाइबर्स को एज अ फूड ले लेते हैं और उसको डिग्रेड करके कोलेजन फाइबर्स को एज अ फॉर्म ऑफ फूड ले लेते हैं और उसको डिग्रेड करके खुद ग्रो करते हैं, खुद मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो इट मीन्स के जो डेंटिनल केरीज है यहाँ पर कोलेजन फाइबर्स की क्यों डिग्रेडेशन हो रही है? बैक्टीरियाज का कोलेजन फाइबर्स के साथ कोई भी काम नहीं था। वो क्यों कोलेजन फाइबर्स की डिग्रेडेशन कर रहा था? क्यों कोलेजन फाइबर्स को डीनेचर कर रहा था? क्यों? क्योंकि उसको फूड की ज़रूरत थी और वो फूड वो कहाँ से ले रहा था? प्रोटीन से। क्योंकि ये प्रोटियोलिटिक बैक्टीरिया है तो उनको प्रोटीन चाहिए होगा फूड के लिए, और वो प्रोटीन कौन है? कोलेजन फाइबर से। ठीक है, तो यहाँ पर जो जोन 4 और जोन 5 में बैक्टीरिया मौजूद थे और यहाँ पर क्या हो रहा था? कोलेजन फाइबर्स की डिग्रेडेशन भी हो रही थी। ठीक है, इन अपर 3 जोन्स में कोई भी बैक्टीरिया इन्वॉल्व नहीं थे, तो यहाँ पर कोई भी कोलेजन फाइबर जो था वो डीनेचर नहीं हो रहा था। जोन 4 और जोन 5 में बैक्टीरियाज मौजूद थे और यहाँ पर कोलेजन फाइबर्स की डीनेचरेशन हो रही थी। तो आप लोग खुद बताएं कि ये डीनेचरेशन क्यों हो रही थी? क्योंकि वो कोलेजन फाइबर्स को एज अ फूड ले रहे थे। ठीक है, एज अ फॉर्म ऑफ फूड यूज़ कर रहे थे, तो इस वजह से यहाँ पर जो कोलेजन फाइबर्स है उसकी डिग्रेडेशन हो रही थी। ठीक है,
अच्छा, इस 5 जोन्स को आप लोगों ने एक ट्रिक से याद करना है एंड दैट इज डॉक्टर BDS फेल। डॉक्टर से हमारे पास D विच इज डिकम्पोज्ड डेंटिन, B विच इज बैक्टीरियल इन्वेजन, D विच इज डीकैल्सिफिकेशन, S विच इज जोन ऑफ डेंटिनल स्क्लेरोसिस एंड फेल विच इज फैटी डिजेनरेशन ऑफ टॉम्स फाइबर्स। ठीक है, तो इसको आपने डॉक्टर BDS फेल से याद करना है। डॉक्टर से जोन ऑफ डिकम्पोज्ड डेंटिन, B से जोन ऑफ बैक्टीरियल इन्वेजन, D से जोन ऑफ डीकैल्सिफिकेशन, S से जोन ऑफ डेंटिनल स्क्लेरोसिस एंड फेल से जोन ऑफ फैटी डिजेनरेशन ऑफ टॉम्स फाइबर्स। ठीक है, तो इसको आपने इस तरीके से याद करना है। जो क्वेश्चन मैंने पूछा है उसको आपने कमेंट में उसका आंसर आप लोगों ने मुझे देना है, और अगर कोई और क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू।